में आयोजित मिस्र एथलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता? तो दीप सुप्रियम उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड PKC योजना लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो नागपुर में। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी की है? तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है एयर एशिया। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत कम बचा हुआ है तो हम लोग इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 का इस वर्ष का थीम बताना है। सो फ्रेंड्स इस वर्ष का थीम है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। ठीक है, हाल ही में भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025 तक। भारत ने हाल ही में अपनी 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है? स्टार्टअप दिंग तारा। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की इस रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4,407 डैम के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है, देश के सबसे पहले 411 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गया, बिहार में। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी ने विकसित की है? तो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सोलियोस टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम है पुरोष। नेक्स्ट है, भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहाँ पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया है? तो भुज, गुजरात एकदम सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? तो वरुण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की संपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला की सूची में शामिल की है? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर KPIT CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया है? तो पुणे में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया? गोवा को। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया? तो गरबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2022 में कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित क्षमता 33.23 टन CBG प्रतिदिन का उद्घाटन किया गया? पंजाब में इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 24 अगस्त 2022 को होमो भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? मोहाली, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के लिए प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 का थीम क्या है? स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड स्पोर्ट इसका सपोर्ट। ठीक है, इसका थीम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले बड़े तैरते सोलर
सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? तो खंडवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, खंडवा में की गई है। तो ये खंडवा जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस मसाला गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया? रानीखेत उत्तराखंड में। वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर 2 कोलिएशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनाने के लिए पिछले दिनों समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली पंकिया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 146वीं, ठीक है, 146वीं। नेक्स्ट है, हाल ही देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा इन्वायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर EIE प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी बन गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहां पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो फरीदाबाद हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत जारी कहाँ पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो संचोर राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश वह आदिवासी बहुल जिला जिसमें अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो मंडला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी 3.5 किमी मालगाड़ी का परिसंचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया है? तो सुपर वासुकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के नाम जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? कुशियारा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो बंगलुरु कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो अनंतनाग झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 2022 से 26 की अवधि के लिए चुना गया है? तो यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो मानगढ़ पहाड़ी को बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो श्रीनगर में किया गया है। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की यहाँ पे बात कर ले अगर, तो ये कहाँ पे स्थापित की गई? तो सेंट फ्रांस बेंगलुरु में की गई है। 4 जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया है? तो विशाखापत्तनम में किया गया है। 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। भीमराव अम्बेडकर से जुड़े वे 2 स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है? गुजरात के वडोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रताप राव भोसले हाई स्कूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जुलाई 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है, यानी कि इंडियन विश्व में यानी वर्ल्ड कंपटीशन जो इंडेक्स आता है फ्रेंड्स, तो उसमें 37th इसका रैंक है भारत का। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहां पर स्टील स्लैग धातु की तलछट के उपयोग में निर्मित 6 वाली लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया है? तो सूरत में। वह सदगुरु जिनकी संस्था ईशा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, तो जग्गी वासुदेव ने की थी। 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? 180 रही है। EPI में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन 160वें और जो
श्रीलंका 132वें, पाकिस्तान 176वें स्थान पर है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया है। भारत की रैंकिंग क्या बताई जा रही है यहाँ पे फ्रेंड्स, तो एक 5 जून को 2022 में येल विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की जाती है। हर 5 जून को जारी जो द्विवार्षिक पर्यावरण द्विवार्षिक है 2 वर्ष में एक बार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जिसमें भारत की रैंकिंग बताई गई 180, ठीक है, जिसमें जो हमारे भारत के पर्यावरण मंत्रालय है इन्होंने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो फ्रेंड्स 135वीं है, स्कोर इसका है 2.578, ठीक है। नेक्स्ट है इसका 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 के अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर तीसरे पर तो है, इसका तीसरे पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां तथा भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है असम। 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया है, तो निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए, एकदम सही है। नेक्स्ट है 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता में राज्यों को रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल है गुजरात, कर्नाटक। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉटिक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया है, तो आईआईटी हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओएस लॉन्च किया है, महाराष्ट्र ने। राशन की दुकानों के माध्यम से केंद्रीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA के कार्यान्वयन में संबंधित SA राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में, जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया है। शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य है ओडिशा, स्कोर क्या है इसका 0.836। नेक्स्ट है इस सूचकांक में भारत उत्तर प्रदेश 0.797 के स्कोर के साथ दूसरे तथा आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है, जिसका स्कोर क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.797, ठीक। नेक्स्ट है मई 2022 में आयोजित 69वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 50 सुपर कंप्यूटर की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का तेज कंप्यूटर माना गया है। विश्व में 111वें स्थान पर सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है, सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI। नेक्स्ट है जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो देवस्थल कहाँ पे उत्तराखंड में। 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री हैं जिनका नाम अमित शाह द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान उद्घाटन किया गया है, तो नई दिल्ली एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे यदि हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा ये लास्ट पेज बचा हुआ है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नियर है और एग्ज़ाम के लिए पढ़ना जितना जितना जल्दी से जल्दी आप कवर करेंगे चीज़ों को, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए प्लीज़ बोर मत होइएगा, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया, तो ओडिशा की मयूरभंज सुपर फूड। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी तक लगभग 3 से 4 GI टैग बता दिए हैं, आप लोग उन GI टैग्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला ओडिशा के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया छत्तीसगढ़। हाल ही में दिनों में चर्चा में रहा बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी के कितना होने का अनुमान है, तो फ्रेंड्स जो शहरी आबादी है वो 675 मिलियन हो जाएगी। नेक्स्ट है हाल ही में किसी डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया है, तो भार्गव श्री प्रकाश मेडिकल टेक उद्यमी। केंद्र सरकार ने किस तारीख में सिंगल
यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, तो 1 जुलाई 2022 हो जाएगा। जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। जून 2022 में किस राज्य में बैक वाटर में भारत की पहली बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई है, तो कायमकुलम केरल एकदम सही आंसर हो जाएगा। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले 9 नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो कलोल गुजरात एकदम सही आंसर हो जाएगा। 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के बीच किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया है, INS गोमती, इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल आर्सेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो आयोजित किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है नई दिल्ली आयोजित होगा, सॉरी। नेक्स्ट है 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है, मानवता के लिए योग। नेक्स्ट है 2022 की थीम है मानवता के लिए योग। नेक्स्ट है जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT संस्थान ने कमीशन किया है, तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा IIT गांधीनगर। नेक्स्ट हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज बटरफ्लाई घोषित किया है, तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। DRDO द्वारा विकसित वह मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमांड स्ट्रेटर। नेक्स्ट है भारत की पहली बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहां पर चालू की गई है, तो इसका जो होगा NTPC रामगुंडम तेलंगाना। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पंबन द्वीप कहां पर निर्माणाधीन है, तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा पंबन जो है फ्रेंड्स तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है भारत के न्यू जलपाईगुड़ी बांग्लादेश के ढाका के बीच, यानी भारत में न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री व बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी यात्री गाड़ी 1 जून 2022 में चलाई गई, तो मिताली एक्सप्रेस का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 GSER 2022 के अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जून 2022 में किसे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है, तो खुशी पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा ये लास्ट पेज बचा हुआ है फ्रेंड्स, डोंट वेरी एंड बी हैप्पी, क्योंकि आप नेशनल करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, तो इसलिए बी हैप्पी। जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है, 150वीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव याक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्ध पोतों का जलावतरण किया है, तो सूरत और उदयगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया है, तो तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 150वीं। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया, ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया है, तो हैदराबाद में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 घटकर कितना हो गई है, तो 2% हो गई है। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की गई है, तो देवा सहायम पिल्लई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य हॉकी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश ने ही प्राप्त किया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। हाल ही में कौन सा निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए जल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य अप्रैल 2022 में बना है? तो ये बन गया राजस्थान। खराब भोजन के से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? मुंबई में। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी एकीकरण दृष्टिकोण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मुंबई में। अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सास अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड्स कर्नाटक ने सास अभियान शुरू किया है। केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर के साबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया, पल्ली गांव एकदम सही आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन जाएगा? तो जामताड़ा जिला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है? महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? जोरहाट पंप स्टेशन असम में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारी जो नेशनल करंट अफेयर्स थी एकदम कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और करंट अफेयर्स के वीडियोज़ के साथ। जय हिंद। तब तक के लिए पढ़ते रहें और अपना जो पूरा फोकस करें 100% UPPCS 2023 के लिए, जो कि आपका 14 मई को कंडक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में कोई भी अपडेट मिलती है कि डेट में भी कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, डोंट वेरी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से पढ़ें।